और अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। 7 महीने से चल रही यह जंग अब निर्णायक फैसले की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों का रशिया में विलय कर दिया है। यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों ने इस विलय को खारिज कर दिया है, लेकिन पुतिन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अब ये चारों इलाके वापस नहीं किए जाएंगे और वो हमेशा रूस का हिस्सा बनकर रहेंगे। पुतिन के इस फैसले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है, जबकि नेटो देशों ने यूक्रेन को घातक हथियार देने का फैसला किया है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि क्या अब आर पार की जंग का वक्त आ गया है? Победа будет за нами! За нами! यूक्रेन के 4 इलाकों का रशिया में विलय। रशिया के कब्जे के बाद तीसरा विश्व युद्ध तय। अमेरिका, यूरोप समेत ज्यादातर देश रशिया के विरुद्ध। तैयार हो जाइए, अब होगा तीसरा विश्व युद्ध। सात महीने से जिस वर्ल्ड वॉर को टालने की कोशिश की जा रही थी, अब उसका वक्त आ गया है। 30 सितंबर को यूक्रेन के 4 इलाकों को खुद में मिलाकर रशिया ने तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिख दी है। और इस बार जो विश्व युद्ध होगा वो ऐसा होगा जो ना पहले हुआ और ना आगे होगा। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सिर्फ अमेरिका के पास एटम बम था, लेकिन इस बार कई देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। और इस बार जो वर्ल्ड वॉर होगी वो आर पार की होगी। और इस वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट लिखी गई रशिया के ऐतिहासिक क्रेमलिन शहर में। За нами Россия! इसी शहर में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों लोहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया को रूस में मिलाने का जश्न मनाया। Ура! Набрали воздуха и по моей команде на счет 3. 1, 2, 3! Ура! 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 पुतिन ऐसे लीडर हैं जो आमतौर पर इमोशनलेस रहते हैं, फिर चाहे वो निराश हों या खुश, अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं देते। लेकिन यूक्रेन के इन 4 इलाकों को रशिया में विलय कराने के मौके पर अगर पुतिन इतने खुश नजर आए तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के ये चारों इलाके काफी अहम हैं, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी और नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी। यही वजह है कि लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया को रशिया में मिलाने के समारोह के लिए पुतिन ने इतने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। इन चारों इलाकों के प्रतिनिधियों को क्रेमलिन बुलाया, विलय के समझौते पर साइन किए और फिर किया वो ऐलान जिससे अमेरिका और यूरोप के देश सबसे ज्यादा खफा हैं। पुतिन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अब इन 4 इलाकों का हमेशा के लिए रशिया में विलय हो गया। अब यहाँ के नागरिक रशियन नागरिक ही कहलाएंगे। Эти люди в сердце. दोस्तों, आज का दिन खास है। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि आज सत्य और न्याय की जीत हुई है। यह ऐतिहासिक दिन है। Только открывает двери родного дома. सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जो लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरसान और जेपोरेजिया के लोगों को खुद की किस्मत तय करने का अधिकार दे सकता था। और मुझे खुशी है कि इन इलाकों के लोगों ने रेफरेंडम में इस बात का चुनाव किया वो अपने हिस्टोरिकल होमलैंड यानी रशिया के साथ जाना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इतने साल बाद भी इन इलाकों के लोगों ने न खुद अपने दिल में बल्कि अपने बच्चों के दिल में भी रूस के प्रति प्यार बनाए रखा। इसलिए रूस भी इन इलाकों के लोगों के लिए न सिर्फ अपने देश के दरवाजे खोल रहा है बल्कि दिल के दरवाजे भी खोल रहा है। अब कुछ भी हो जाए, इन चारों इलाकों के लोग हमेशा रशियन सिटीजन बनकर रहेंगे। Победа будет за нами! पुतिन के बयान की आखिरी लाइन ही अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। За нами!
पुतिन ने कह दिया कि इन इलाकों के लोग हमेशा रूस के नागरिक रहेंगे। यानी पुतिन क्लियर कर चुके हैं कि अब कुछ भी हो जाए, ये इलाके वापस यूक्रेन में नहीं जाएंगे और इन इलाकों को रूस में मिलाने से पहले पुतिन ने पूरी तैयारी की थी। За нами! पुतिन ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो रेफरेंडम कराने के बाद ही इन इलाकों को रूस में मिलाएंगे। अगर ज्यादातर जनता रूस के साथ जाने के लिए वोटिंग करेगी तो उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। रूस ने 23 से 27 सितंबर के बीच डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खैरसान में जनमत संग्रह कराया था। इसके बाद रूस ने दावा किया कि इन चारों इलाकों के ज्यादातर लोगों ने अपने पुराने देश के साथ जाने के पक्ष में वोट दिया है। रशियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक डोनेस्क में 99.2%, लुहांस्क में 98.4%, ज़पोरिज़िया में 93.1% और खैरसान में 87% लोगों ने रूस के साथ जाने के पक्ष में वोट दिए। अब सवाल है कि रशिया ने इन्हीं 4 इलाकों को अपने साथ मिलाने का फैसला क्यों किया? तो उसका जवाब यह है कि ये चारों इलाके रशिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर स्थित हैं। रशिया पहले से इस इलाके में मजबूत रहा है। डोनबास प्रांत को यानी डोनेस्क और लुहांस्क को तो रूस पहले ही आजाद प्रांत के तौर पर मान्यता दे चुका था और अब जनमत संग्रह कराने के बाद पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क के अलावा ज़पोरिज़िया और खैरसान को भी रशिया में मिला दिया। इन चारों इलाकों को रशिया में मिलाने की एक वजह यह भी है कि ये इलाके नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से भी काफी रिच है। डोनेस्क में बहुत बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है, यहाँ लोहे का भंडार है, कई खदान है, जबकि लुहांस्क स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ज़पोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन की 25% बिजली इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरी होती है। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम, एयरक्राफ्ट इंजन, ऑटोमोबाइल सबस्टेशन के लिए ट्रांसफार्मर और कई औद्योगिक सामान भी यहाँ बनते हैं। वहीं खैरसान इलाके की बात करें तो ये नीपर नदी और ब्लैक सी से जुड़ा है। ये इलाका शिपिंग इंडस्ट्री में आगे है। मशीन इंजीनियरिंग से लेकर केमिकल प्रोडक्शन और छोटे उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। खैरसान में मॉर्स की बंदरगाह है, जहाँ से सालाना करोड़ों डॉलर का कारोबार होता है। यही वजह है कि पुतिन काफी वक्त से इन इलाकों को रशिया में मिलाना चाहते थे और 23 से 27 सितंबर के बीच यहाँ जनमत संग्रह करवाकर उन्होंने इन इलाकों को रशिया में मिला दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये इलाके अब रशिया का ही हिस्सा रहेंगे। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय नेशंस ने इस पर कड़ा एतराज जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया की तरफ से कराए गए रेफरेंडम को दिखावा बताया और कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश पुतिन की तरफ से दी जा रही धमकियों से डरेंगे नहीं। America and its allies are not going, let me emphasize, are not going to be intimidated, are not going to be intimidated by Putin and his reckless words and threats. He's not going to scare us and he doesn't, or intimidate us. Putin's actions are a sign he's struggling. The sham referenda he carried out, well, the United States is never going to recognize this. And quite frankly, the world's not going to recognize it either. He can't seize his neighbor's territory and get away with it. As simple as that. अमेरिका ने अपने इस मिशन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने अपने यूरोपीय सहयोगियों और नाटो के अधिकारियों से बात की। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका आगे आएगा। यूक्रेन को और ज्यादा हथियार दिए जाएंगे, रशिया पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस बात का एहसास रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पहले से ही था, इसीलिए उन्होंने पहले से ही इससे निपटने की तैयारी कर रखी है। वर्ल्ड ओपिनियन को अपने पक्ष में करने के लिए पुतिन ने एक बार फिर से यूक्रेन के सामने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन बातचीत के लिए जो शर्तें रखी हैं उसे देखते हुए लगता नहीं कि यूक्रेन इसके लिए राजी होगा। पुतिन ने कहा है कि सबसे पहले तो यूक्रेन की सेना को हथियार डालने चाहिए। यूक्रेन की सेना हथियार डालेगी, उसी के बाद बातचीत होगी। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन 4 इलाकों का रशिया में विलय हो चुका है वो अब वापस नहीं होंगे, रशिया का ही हिस्सा बने रहेंगे। रशिया ने जिन 4 इलाकों यानी डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खैरसान को अपने में मिलाया है वो यूक्रेन के कुल एरिया का 15% है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यूक्रेन की राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बातचीत की पुतिन की पेशकश को ठुकरा दिया है। ज़ेलेंस्की इसीलिए भी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि कल विलय के समझौते पर साइन करने से पहले रशियन आर्मी ने ज़पोरिज़िया में आम लोगों के काफिले पर एक के बाद एक 16 मिसाइलें दागी।
जिसमें 30 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो गई। ज़ेपोरिजिया में हर तरफ तबाही का मंजर था। ज़ेलेंस्की ने इसे आतंकी हमला बताया और कहा कि रशियन आर्मी को मिसाइल दागने से पहले यह बात अच्छी तरह से पता थी कि सिविलियंस का काफिला जा रहा है, फिर भी उन पर मिसाइल दागी गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि लड़ाई भले ही लंबी चले, लेकिन इस जंग में जीत यूक्रेन की होगी और रशिया को शर्मसार होना पड़ेगा। Ця територія нашої держави буде звільнена від цього ворога не тільки України. दुश्मनों ने जानबूझकर आम नागरिकों पर हमला किया। सिविलियन काफिले पर रॉकेट हमले में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक आतंकी हमला है। रशिया में भी एक ड्रामा हुआ है। यूक्रेन के 4 इलाकों का रूस में विलय किया गया है। इसके लिए जनमत संग्रह कराने का नाटक किया गया। जो भी इस रेफरेंडम में शामिल था उसे इसकी सजा दी जाएगी। हमारे लिए अभी हालात मुश्किल हैं। हमारी जमीन छीनी जा रही है, लेकिन एक दिन हमारे दुश्मन की हार होगी। उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। Малювати кордони. Україна цього не допустить. यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर रशिया का मुकाबला करने के लिए इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और नेटो देश पूरी मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। इस साल फरवरी में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि जंग इतनी लंबी खिंचेगी। यूक्रेन करीब 7 महीने से रूस का मुकाबला कर रहा है और इस युद्ध में अब तक रूस को भी काफी नुकसान हो चुका है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका और नेटो देशों की तरफ से अपने सभी मोस्ट लीथल वेपन्स यूक्रेन को दिए गए हैं, जिससे यूक्रेन पूरी ताकत से रशिया का मुकाबला कर सके। इन हथियारों में स्विच ब्लेड ड्रोन्स, मैन पेड सिस्टम यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स, स्टिंगर मिसाइल्स, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, चीता एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और फोनिक्स घोस्ट ड्रोन्स शामिल हैं। इन हथियारों में से जिन्होंने रशियन आर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है मैनपेड सिस्टम, स्टिंगर मिसाइल्स और चीता एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। मैनपेड सिस्टम इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे कैरी करना आसान होता है। यूक्रेनियन आर्मी की छोटी छोटी टुकड़ियां भी रशियन आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला अटैक में मैनपेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं और रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही हैं। मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने भी यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने आए रशियन टैंक्स तबाह किए हैं। यही वजह है कि राजधानी कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई दूसरे शहरों से रशियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। हथियारों के साथ साथ यूक्रेन को अरबों डॉलर का लोन और मदद भी दी जा रही है, जिससे वो जंग में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें भी खरीद सके। रशिया ने जिस तरह यूक्रेन के 4 इलाकों का विलय करवाया, इसके बाद अमेरिका और नेटो देशों ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन की 1 इंच जमीन पर भी रूस को कब्जा नहीं करने देंगे। 4 दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के मददगार देशों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने बाल्टिक सागर के रास्ते रशिया से जर्मनी जा रही गैस पाइपलाइन में छेड़छाड़ की, जिससे उसमें असामान्य रिसाव हुआ। लेकिन अमेरिका इसे रूस की चाल बता रहा है। अमेरिका का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड ओपिनियन को अपने खिलाफ होते देखकर रशिया इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। We're going to continue to provide military equipment so that Ukraine can defend itself and its territory and its freedom, and we're fully prepared to defend it. I want to say this again. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. It was a deliberate act of sabotage. And now the Russians are pumping out disinformation and lies. We're going to work with our allies to get to the bottom of precisely what happened. We're sending divers down to find out exactly what happened. अमेरिका और नेटो देश के इसी सपोर्ट के दम पर यूक्रेन अब तक जंग में टिका हुआ है, रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर अर्जी भी दे दी है। टेलीग्राम ऐप पर पोस्ट किए अपने मैसेज में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो में शामिल होने के लिए वो अर्जेंट एप्लीकेशन दे रही हैं। अगर नाटो में शामिल किसी देश पर हमला होता है तो ये सभी नाटो देशों पर हमला माना जाता है। हालांकि यूक्रेन के एप्लीकेशन पर नाटो अभी खुलकर बोलने से बच रहा है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टॉलबर्ग ने कहा कि यूक्रेन को इसमें शामिल करने को लेकर संगठन को सभी 30 सदस्यों को राय देनी होती है और इसमें वक्त लगेगा।
यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोशिशों को लेकर ही यह युद्ध शुरू हुआ था। पुतिन पहले से ही कह रहा है कि यूक्रेन के सारे नेटो देश रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जबकि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के लिए अर्जेंट एप्लीकेशन दे दी है, इसने पुतिन का गुस्सा और भड़का दिया है। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकने और रूस की सुरक्षा करने के लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाएंगे। यही वजह है कि रूस इस युद्ध में लो इंटेंसिटी के केमिकल वेपन्स के साथ साथ अपने सबसे घातक हथियार भी इस्तेमाल कर रहा है। इनमें फास्फोरस बम, क्लस्टर बम, न्यूक्लियर आर्म्स को ले जाने वाली हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल, इस्कंदर और कैलिबर क्रूज मिसाइल शामिल हैं। हालांकि रशिया ने इस युद्ध में अभी तक अपनी पूरी ताकत इसलिए नहीं झोंकी है कि उसका इरादा यूक्रेन पर अपना कंट्रोल करना है। रशिया जानता है कि अगर उसने यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर दिया तो रीबिल्ड करने में काफी संसाधन लगेंगे। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है, अमेरिका और नेटो देश कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो फिर पुतिन भी आर पार की जंग के लिए तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।